किसान भाइयों नमस्कार। मैं अजय प्रसाद। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं खुद अपनी निजी कामों में व्यस्त था। किसान भाइयों, अब प्रतिदिन आपको प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर आपको प्याज संबंधित सभी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है किसानों को जानकारी देने के लिए। तो हमारा भी किसानों से बस एक ही मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दूसरे किसान भाइयों तक, क्योंकि जब तक किसानों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगा इस वीडियो का कुछ भी फायदा मिलने वाला नहीं है। किसान भाइयों, जो भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है वो 100% ऑथेंटिक ही जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अगर गलत जानकारियाँ मिलेगी तो कहीं ना कहीं किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, इस चैनल का बस मकसद है कि किसानों की आय को दोगुनी करना, और लगातार ये चैनल पिछले 2 महीनों से ही आपको रिपोर्ट दिया है प्याज पर, और मैंने प्याज पर आपको बताई थी इस साल प्याज का एक अच्छा रेट आपको मिलेगा। और अब तक जो हमें मंडी में माहौल देखने को मिला है वो किसानों के लिए एक काफ़ी बढ़िया है, यानी किसानों के अनुकूल है। और अभी जो प्याज के भाव चल रहे हैं इस रेट में भी किसान काफ़ी खुश है अपने माल को बेच करके। लेकिन आने वाले समय में किसानों को भी इंतज़ार है कि कब उनका माल 40 रुपये 50 रुपये बिकेगा। किसान भाइयों, बस समय की बात है और थोड़ा समय का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। आपका प्याज 40 भी बिकेगा 50 भी बिकेगा, लेकिन वो समय के साथ बिकेगा। लगभग जो जून का महीना है वो ख़त्म हो चुका है, आज अंतिम दिन है, कल से हमारा जुलाई का महीना लग जाएगा। और किसान भाइयों, जुलाई के बाद बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो, कतर हो, दुबई हो, सऊदी अरब हो, मॉरिशस, मलेशिया, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमसे प्याज खरीदते हैं उनका धीरे धीरे जो डिमांड है वो बढ़ता जाएगा। इस समय अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो इस समय जितने भी खाड़ी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका हो, मॉरिशस हो या फिर हमारा कतर हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, इन देशों को इस समय लगभग 5 गाड़ी 10 गाड़ी प्याज का एक्सपोर्ट प्रतिदिन किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में इनकी संख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होगी। किसान भाइयों, बांग्लादेश से काफ़ी अहम रिपोर्ट मिली है। बांग्लादेश की जो लोकल फसल है वो लगभग अब ख़त्म हो चुकी है। अब बांग्लादेश से प्याज की डिमांड भरपूर मात्रा में आएगी और कहीं ना कहीं हमारे भारतीय प्याज को एक अच्छा सम्मानजनक रेट आगे चलकर मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश की डिमांड से ही भारत का प्याज का भाव तय होता है। अगर इस समय बांग्लादेश की डिमांड खुल जाए तो प्याज को 50 रुपये होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की डिमांड के चलते। क्योंकि बांग्लादेश 10 और 5 गाड़ी नहीं खरीदती है, वो प्रतिदिन 100 गाड़ी, 120 गाड़ी, 150 गाड़ी तक भी प्याज प्रतिदिन भारत से खरीदती है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो हमारा एक्सपोर्टर देश है वो बांग्लादेश है। जब तक बांग्लादेश की डिमांड भरपूर मात्रा में नहीं आएगी तब तक प्याज के रेटों में उतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और इस समय जो एवरेज भाव चल रहे हैं प्याज के, जो बढ़िया एवरेज क्वालिटी का माल है वो आपका 22 रुपये से 25-26 रुपये तक बिक रहा है। सुपर क्वालिटी का माल है वो 27-28, ऊपर में 29 रुपये 30 रुपये तक भी प्याज क्वालिटी के अनुसार बिक रही है। अगर डबल पत्ती का बढ़िया माल होगा, एकदम सुपर क्वालिटी बढ़िया साइज का होगा प्याज, तो वो 29-30 रुपये लग रहा है। अगर प्याज में थोड़ी पत्ती की शिकायत होगी, थोड़ा साइज का हल्का होगा, वो प्याज आपका 25-26 रुपये तक तो मंडी में आराम से बिक रहा है। वहीं अगर गोल्टा गोल्टी की बात की जाए तो गोल्टा गोल्टी प्याज भी 2000 से लगा करके 2400 रुपये कुंटल के आसपास बिक्री देखने को मिल रही है। और किसान भाइयों, इस समय सभी मंडियों में जो आवकें हैं वो एकदम से काफ़ी कम हो गई है, चाहे वो फिर इंदौर की मंडी हो या फिर शाजापुर हो, रतलाम हो, उज्जैन हो, जितनी भी MP की प्रोडक्शन मंडियाँ हैं बड़ी बड़ी, उनमें इस समय आवकों में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। पिछले कई वर्षों में हमने देखा जब भाव कम होते थे प्याज के तो आवक बढ़ जाती थी, लेकिन ये साल जस्ट उल्टा चल रहा है। भाव 2-3 रुपये गिरे, उसके बाद किसानों ने माल को एकदम से रोक दिया और अब जो आवकें हैं मंडी में वो आधी हो चुकी है। इंदौर की मंडी में जहां 70-80 हज़ार कट्टों की आवक होने लगी थी वहां पे इस समय मात्र 30-35 हज़ार कट्टे कल की मंडी में पहुंची थी। यानी भाव कम हुए, किसानों ने अपना माल बिल्कुल रोक दिया, व्यापारियों ने भी अपना माल रोक दिया। लेकिन मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि हर रेट में प्याज को बेचे, कोशिश करें आप एक रेशियो बना लें, इस महीने में मुझे इतनी बिक्री करनी है, उस अनुसार आप प्याज की बिक्री को कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, थोड़ी एक्सपोर्ट की जरूरी बात करेंगे कि इस समय कहाँ से कितनी डिमांड आ रही है और आगे कितनी आने की संभावनाएं हैं। तो मेरी बात हुई है दुबई के एक्सपोर्टर से जो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं प्याज का, उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया है
कि इस समय दुबई में लगभग प्रतिदिन 3 से 4 गाड़ी प्याज का एक्सपोर्ट महाराष्ट्र से किया जा रहा है। किसान भाई इस समय जो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो सारा प्याज महाराष्ट्र का ही हो रहा है। बाकी बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जब डिमांड आएगी तो कहीं ना कहीं एमपी से भी प्याज का एक्सपोर्ट काफ़ी भारी मात्रा में शुरू हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश को जो क्वालिटी चाहिए वो गोल्टा गोल्टी का क्वालिटी चाहिए, और इस क्वालिटी की माल उसको एमपी से ही ज़्यादा मिलता है। चाहे रतलाम हो, इंदौर हो या फिर शाजापुर हो, इन मंडियों से उसे प्याज खरीदनी पड़ती है। और इस समय अगर मैं नेफेड या एनसीसीएफ की बात करूं तो नेफेड ने नाम मात्र का ही प्याज का बफर स्टॉक किया है। मात्र 70,000 टन का इस समय बफर स्टॉक की है नेफेड ने, जो कि एक कागज़ पे लिखा हुआ है। हो सकता है इससे भी कम उसने प्याज का स्टॉक किया होगा। यानी किसान भाइयों ये साल नेफेड एनसीसीएफ कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती है, प्याज के बाज़ार में हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना कर पाएगी, ना के बराबर ही, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्याज का बफर स्टॉक नहीं किया है। पहले जो नेफेड एनसीसीएफ ने लगभग 5 लाख मैट्रिक टन का टारगेट रखा था, लेकिन इस समय मात्र 50,000 टन प्याज का बफर स्टॉक बना पाई है। इससे कि कुछ खास हमें नुकसान आगे चलकर नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए किसान बिल्कुल घबराए नहीं, धैर्य संयम बना के रखें। हम भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और किसानों के लिए जानकारी इकट्ठा करके लगातार किसानों को जानकारी देने का काम कर रहे हैं। तो मेरा भी किसान भाइयों से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करें, वरना वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मुझे फ़ौरन चैनल को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। किसान भाइयों जिसका घर यूट्यूब से चलता है वो डेली वीडियो बनाता है, लेकिन मेरा घर ना ही यूट्यूब से चलता है। मुझे कुछ अपने जो पर्सनल काम है वो करनी पड़ती है, ना कि यूट्यूब के भरोसे अपनी ज़िंदगी बितानी है। बस यूट्यूब से ही है कि आपको जो जानकारी मिल जाती है वो जानकारी लेकर आप अपने प्याज के अच्छे रेट ले सकें। बस यही मैं चाहता हूँ। बाकी किसान भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।